शूटर भेजे थे, लेकिन फायरिंग करने के लिए 5 शूटर भेजे गए थे। एक होटल में ये सभी शूटर ठहरे थे। इसी के बाद एक शूटर की तबीयत खराब थी, जिसे वापस लौटना पड़ा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बड़ा खुलासा हुआ है दुष्य पात्री के घर में हुई फायरिंग के बाद। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 5 शूटर फायरिंग के लिए भेजे गए थे। ऐसे में एक होटल में इन सभी शूटरों को ठहराया गया था। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो देखिए, एक शूटर उसमें से ऐसा था जिसकी तबीयत खराब थी, ऐसे में उसे वापस भेजना पड़ा। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बीते दिनों देखा कि किस तरीके से दिशा पात्री के घर पर फायरिंग की गई थी। ऐसे में गोल्डी बराड़ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। तो 5 शूटरों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग करने में 5 वहां पर पहुंचे थे। हालांकि एक की तबीयत खराब थी, जिसके बाद एक वापस लौट गया था। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और बड़ा खुलासा दिशा पात्री के फायरिंग मामले में हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं हम। तो आपको बताते चले कि एक शूटर था जिसकी तबीयत खराब थी, ऐसे में उसे वापस भेज दिया गया था। तो कुल 5 शूटर शामिल थे। तो वहीं दिशा पाटनी के पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। जगदीश पाटनी ने सीएम योगी का धन्यवाद किया। बदमाशों के खिलाफ सही कार्रवाई की। बहुत कम समय में बदमाशों पर कार्रवाई हुई। तो वहीं यूपी में सरकार बेहतर काम कर रही है, दिशा पाटनी के पिता ने ये कहा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जगदीश पाटनी दिशा पाटनी के पिता हैं, और ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि जल्द खुलासा भी इस पूरे मामले का हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। तो देखिए, दिशा पाटनी के घर में जो शूटर गए थे, ऐसे में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके बाद दिशा पाटनी के पिता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। ऐसे में देखिए, 4 तस्वीरें हैं। 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ और ये 2 आरोपियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये भी तस्वीर है कि अब जो दिशा पाटनी के घर है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। ऐसे में शूटर का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना का जो सीसीटीवी फुटेज भी है वो भी सामने आया। चौथी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से जो शूटर है वो दिशा पाटनी के घर पर पहुंचते हैं और उसके बाद फायरिंग करते हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया और ऐसे में इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस घटना का खुलासा किया। ऐसे में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। शूटर का पोस्टमार्टम भी करा लिया गया है। तो आपने देखा कि गोल्डी बराड़ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। प्रेमानंद महाराज को अपशब्द कहने की बात यहां पर कही गई थी और ऐसे में अब पुलिस की तत्परता के चलते बड़ा खुलासा हो चुका है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब दिशा पाटनी के घर की जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है। और उनके पिता ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद यहां पर किया। और ऐसे में यूपी पुलिस की कार्रवाई पर भी उन्होंने संतोष जताते हुए धन्यवाद किया। तो आपको बताते चले कि बीते दिनों दिशा पाटनी के आवास पर फायरिंग की गई थी। ऐसे में 4 शूटर वहां पर पहुंचे थे। हालांकि 5 शूटरों को हायर किया गया था, लेकिन पुलिस खुलासे में पता चला कि एक की तबीयत खराब थी। ऐसे में उसे वापस लौटना पड़ा और उसके बाद दिशा पाटनी के घर वो पहुंचते हैं और फायरिंग करते हुए नजर आए, जिसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग ने ली। जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो देखिए, हमारे सहयोगी विमल स्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा दिशा पाटनी के घर से जुड़े हुए हैं। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही, क्योंकि पुलिस ने बहुत तत्परता के साथ पूरे मामले का खुलासा किया?
जी, सीसीटीवी से फुटेज फुटेज से इनको अहम सुराग मिले थे, जिसके बाद में जांच की गई, बाइक का नंबर ट्रेस हुआ और उसके बाद में उनके जूतों से उनकी पहचान की गई और इनकाउंटर के बाद दोनों बदमाश ढेर हो गए। उसके बाद में पुलिस की सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई है। मैं बताऊंगा साथ में चैनल साथी से कि यहाँ पे पुलिस ज्यादा तैनात कर दी गई है, पुलिस को और गेट भी अब लगाया गया है गेट के बाहर। पहले यहाँ गेट नहीं था, मेन गेट भी यहाँ पे लगाया गया है जी। और सुरक्षा के साथ में सबको यहाँ पे अलर्ट अलर्ट रखा जा रहा है। 24 घंटे नजर नजर रखी जा रही है, किसी भी बाहर आने वाले आदमी से यहाँ पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल संजीव, विमल का रुख करेंगे। विमल, देखिए जिस तरीके से गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली है घटना की और जो इल्जाम लगाए हैं कि प्रेमानंद महाराज को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, ऐसे में इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या सिर्फ यही माने कि प्रेमानंद महाराज का अपमान किया गया, उसको लेकर ये सारी घटना हुई है, या कुछ और मामला भी निकलकर सामने आ सकता है? मैडम नहीं, यही मामला सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये पहले भी फेसबुक के माध्यम से ट्वीट करते रहते थे। तो गोल्डी बराड़ ने इस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि बाबा पर इस तरह की कोई टिप्पणी करी जाएगी तो हम इस पर इस घटना को अंजाम देंगे। तभी यूपी पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। तो जैसे ही इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है तो उनको पता पड़ती है कि नोएडा और गाजियाबाद के बीच में ये बदमाश छुपे हुए हैं, तभी ये एनकाउंटर के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तभी दोनों पुलिस की और बदमाशों की मुठभेड़ स्टार्ट हुई। ठीक है। संजय, 5 शूटरों का यहाँ पर जिक्र हो रहा था और ऐसे में ये बताइए कि 5 में से कहा जा रहा है कि एक वापस चला गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और ऐसे में 4 लोगों की क्या गिरफ्तारी होगी, जिसमें से 2 का एनकाउंटर हुआ है और वो 5वां है, उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है? जी, कुछ लोग का कहना है कि अधिकारी लोग का कहना है कि एक शायद उसमें नाबालिग भी है और उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन 4 लोग के नाम साफ हो गए हैं, 2 एनकाउंटर मारे गए हैं और 2 लोगों की तलाश की जा रही है। वो लोग दोनों अलग अलग बाइक से आए थे। संजय, 4 लोगों को जो गिरफ्तार किया जिसमें 2 का एनकाउंटर हुआ है, ऐसे में क्या इनका जो आपराधिक इतिहास है वो कैसा रहा है? क्योंकि कहते हैं इस तरीके की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं वो उनका आपराधिक इतिहास बहुत बड़ा नहीं होता है। जी, बता दूं कि मैं जो लोग एनकाउंटर में मारे गए हैं, इनका आपराधिक इतिहास बहुत बड़ा है। इन्होंने कई लोगों पे गोलियां चलाई है और ये प्रोफेशनल अपराधी टाइप के थे। और ये जांच और जो लोग अभी 2 वांछित चल रहे हैं, उनका भी आपराधिक तलाशा जा रहा है और पता लगा रहा है कि उनके भी कई मुकदमे दर्ज हैं उन पर। और इसके साथ में भी यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा में से दूध वाला भी दूध देने आया था, तो पुलिस ने उनका नाम वाम नोट किया और कहाँ जाना है, किसके घर जाना है, इस तरह की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, विमल का रुख करेंगे। विमल, क्या ये सही लगता है कि सिर्फ सनातनी अपने अपने विचार होते हैं सभी के, चाहे वो दिशा पाटनी हो, उनकी बहन हो, उनका परिवार हो या कोई भी हो, अगर किसी के बयान पर कोई नाराजगी जताता है और उसका अंजाम इस तरीके से? मैडम बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पहले भी कुख्यात अपराधी रहे हैं। इस तरीके की घटना को कई बार इन्होंने अंजाम दे चुके थे। फिर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस घटना को अंजाम देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तभी इस घटना को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए गोल्डी बराड़ गैंग के 5 शूटरों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में बड़ा खुलासा पुलिस की ओर हुआ। हमारे सहयोगी विमल हमारे साथ जुड़े, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, उस वक्त की तस्वीर है जब ये शूटर उनके घर के बाहर